निवेश के लिहाज से समझें, क्या सही स्ट्रेटजी है इस वक्त निवेश की? इतने बढ़िया करेक्शन के बाद इक्विटी ही प्रीफर करें या फिर एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन हो, क्योंकि एक तरफ गोल्ड लाइफ हाई पर है, ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में किस्मत अच्छी चल रही है, इक्विटी में नहीं तो गोल्ड में तो पैसा बन गया है। सो किस तरह का एसेट एलोकेशन इस वक्त होना नहीं, चाहिए? बिल्कुल सही बताया आपने। सो चाहे गोल्ड में भी ईटीएफ के ज़रिए या गोल्ड फंड के ज़रिए आपने कुछ पैसा रखा, कुछ पैसा अपना इक्विटी फंड्स में रखा, कुछ पैसा आपने अपना फिक्स इनकम फंड में रखा। और निवेशक एक गलती हो जाती है कहीं न कहीं कि आप पिछले कुछ समय का रिटर्न देखते हो और लगता है कि यही एसेट क्लास सबसे अच्छी है। हम्म। आज शायद लोगों को लग रहा होगा गोल्ड में ही पूरा लगा देना चाहिए। हम्म। पिछले 1 साल 3 साल का रिटर्न देखोगे तो गोल्ड का सबसे अच्छा है। पर ऐसा नहीं होगा बिकॉज़ गोल्ड पड़ा है। कंपनी के मुनाफे बढ़ रहे हैं हर साल, तो उसमें कैश फ्लो आ रहा है तो उसका रिटर्न बढ़ेगा। गोल्ड तो तब बढ़ेगा कि अगले वाला आदमी आपसे ज़्यादा भाव दे करके खरीद ले। गोल्ड तो कुछ कमा नहीं रहा है वहाँ पर। ठीक पर बात। कई कारण बने जो दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जो यूएस की पॉलिसीज़ हैं, कई तरह के लोगों को डर हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड का भाव बढ़ रहा है। लेकिन हमने कई साइकिल्स देखे हैं जब कई वर्षों तक गोल्ड ने भी रिटर्न नहीं दिया, कुछ वर्षों में अच्छा रिटर्न दिया। इसीलिए ये ज़रूरी है कि सारी एसेट क्लास रखें। और जब शेयर बाज़ार इतना अच्छा चल रहा था 5 साल, तो लोग फिक्स इनकम को तो भूल ही गए। हम्म। जब हम लोगों को कहते थे कि उसको भी देखो, आपको 7 साढ़े 7% की 10 साल का करेक्ट। बॉन्ड था, अभी भी 665 है 10 ईयर यील्ड। हम्म। आरबीआई तो ब्याज की दरें कम कर ही रही है, हम्म। लिक्विडिटी भी बढ़ा रही है। लेकिन लोग बोले अरे 20% का रिटर्न हुआ है, 7% वाली चीज़ क्यों दिखा रहे हो? पर हम तो यही कहते थे कि भाई पैसा अपना सब जगह होना चाहिए।